हाँ जी, बन गए बिचौलिया। मीडिएटर बनकर कर्जा तो आपका माफ नहीं हुआ, पर बड़े साहब के इशारे पर यूएई आपको कंगाल जरूर करने वाला है। एक्चुअली यूएई ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है, जो 3.5 बिलियन डॉलर उधार लिए थे वो सब सूद समेत वापस कर दो, वो भी इसी महीने के एंड तक। इसमें कुछ कर्जा तो इतना पुराना है जितनी मेरी खुद की उम्र नहीं है। इसमें $450 मिलियन का 30 साल पुराना लोन है। $2 बिलियन 2018 का है, जो कि पाकिस्तान दे ही नहीं पा रहा है, और $1 बिलियन 2023 का फ्रेश लोन है। और रुको, एक और बाकी रह गया है। पाकिस्तान को इसी महीने 1.3 बिलियन का यूरो बॉन्ड भी वापस करना है। और इनके कुछ आउटलेट्स तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे पाकिस्तान ने खुद ही पैसे वापस देने के लिए डिसाइड किया है। पर ये तो ऐसे लोग हैं ना जो खुद आईएमएफ से 1.2 बिलियन डॉलर्स आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपनी भूखी आवाम को राहत दे सके। यूएई का ये सडन प्रेशर मुझे तो बेवजह नहीं लग रहा। जब बड़े साहब का इशारा होता है तभी ऐसे पुराने हिसाब याद आ जाते हैं। पाकिस्तान मीडिएटर बनकर हीरो बनना चाहता था, लेकिन अब वो जीरो बैलेंस पर खड़ा होने वाला है। अब समझ आ रहा है ना क्यों पाकिस्तान मीडिएटर बन रहा था यूएस ईरान वॉर में। अब बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान इतना सारा पैसा कहाँ से लाए। सिंपल है, उनके फॉरेक्स रिजर्व से। लेकिन रुकिए, वहां कुछ बचा भी है। वहां पे सिर्फ $16 बिलियन है। अगर ये सारा कर्जा चुका भी दिया तो उनके पास बचेंगे सिर्फ $11 बिलियन। कंपैरिजन के लिए इंडिया का रिजर्व $688 बिलियन का है, यानी पाकिस्तान से 62 टाइम्स ज्यादा। फॉरेक्स रिजर्व कोई नॉर्मल वॉल्ट नहीं होता, ये देश का सेफ्टी नेट होता है। जब ये इतना गिरता है ना तो असली तबाही शुरू होती है। ना तेल खरीदने का पैसा बचता है, वो तो खैर इनके पास पहले से ही नहीं है, और ना ही दवाइयां खरीदने के लिए। इकोनॉमी पूरी तरह खत्म हो जाती है। हाल ये होता है कि रातों रात पेट्रोल ₹458 और डीजल 520 के पार पहुंच जाता है। अब सोचिए, अगर इंडिया में ये होता तो आज सड़कों पर कोहराम मच जाता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे देश के वो पाकिस्तान प्रेमी जो वहां की गवर्नमेंट की तारीफें करते थकते नहीं थे, आज वो एकदम खामोश है। आज कोई लेक्चर क्यों नहीं दे रहे हो भाई?